अगर हमें इवन और ऑड को चेक करना होगा तो कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन में लिखा हुआ है अगर आप कोई से भी फंक्शन होगा उस फंक्शन के अंदर आपने क्या पुट करना होगा, एफ एफ ऑफ माइनस एक्स। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, जो आपके पास आनी चाहिए वैल्यू वो किसकी फॉर्म में आनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स के। तो मीन्स कि आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इवन। अगर इसी तरह हमने ऑड को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, तो फंक्शन सेम एज इट इज माइनस की फॉर्म में आ जाए, माइनस पुट करने पे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। ये देखें हमारे पास कुछ इवन और ऑड के ग्राफिकल दिया हुआ है, आपने कैसे पहचानना है इवन है ऑड है। इसको चेक करने के लिए सिंपल, अगर आपको एक ग्राफ दिया जाए, ये ग्राफ में अगर आप देख रहे हैं तो ग्राफ में क्या दिया हुआ है, इवन फंक्शन के लिए ये सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस। आप कोई सा भी आपके प्लॉट करवाओगे, चाहे वो x4 हो, x6 हो, x8 हो, अगर वो इवन फंक्शन है वो अलोंग क्या होगा, वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। ये ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, जो आप देख रहे हैं। अगर इसको चेक करना है तो मैं आपको कुछ ग्राफ की एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जो डेस्मॉस हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, इससे हम देखते हैं कैसे। अगर मेरे पास एक एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर का फंक्शन, अब ये देखें इसमें सिमेट्रिक क्या है, एक तरफ कहाँ जा रही है, इस तरफ। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ जूम करके, मैं कॉपी। अब ये देखें, अभी हमने सेट ऑफ इवन एक फंक्शन लिया ग्राफिकल, ग्राफ से हमने ये देखा है कि वो क्या हो रहा है। तो ये देखो, ये सिमेट्रिक अबाउट कहाँ आया, बाय एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से एक इस तरफ जा रहा है कर्व इसकी, और एक लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है, और ये यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, ये एक लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक अबाउट कहाँ पे हो रहा है, वाई एक्सिस पे हो रहा है। अब एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, उसका ओरिजिन से सिमेट्रिक होगा। मींस अगर आप ये देखेंगे इस तरफ भी और ऑड इस तरफ भी, तो ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है। इसको भी एक प्लॉट करके देखते हैं। ये आपके पास एक्स क्यूब का एक ग्राफ है, ये रहा। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक्स क्यूब मेरे पास जो है सिमेट्रिक अबाउट क्या हो रहा है, वाई एक्सिस हो रहा है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो रहा है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन। इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो नेदर इवन होते हैं और ऑड होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, उसको ग्राफिकली चेक करने के लिए ना तो वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं ना वो ओरिजिन से होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, आप देख लोगे ग्राफिकली, आप देख पा रहे हैं कि ना ये ओरिजिन से पास हो रहा है या ना ही ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, ना ये ओरिजिन से है। तो इसका मतलब ये है कि ना ऐसे ग्राफ इवन होते हैं और ना ऑड होते हैं। चलें जी चेक करते हैं। ये आपके पास एक फंक्शन है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज इवन ऑड और नाइदर। चेक करने के लिए आपको मैंने जो पहला रूल बताया था कि हम कैसे चेक करते हैं फंक्शन को। देखें सबसे पहले हमने क्या कहा था, जो फंक्शन होगा आपने उसके अंदर क्या पुट करना होगा। जिस तरह पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने पुट करना है एक्स को रिप्लेस करवाना है माइनस एक्स से।
तो ये क्या आ जाएगी, पावर इवन है। जब पावर इवन है तो आपका जो है दोबारा से फंक्शन वही आ जाता है x⁴। इट्स मीन दैट जो आपका फंक्शन है वो क्या है, इवन है। अब ऑड के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने अगला क्वेश्चन है उसको ऑड में चेक करना है, तो हम ऑड के लिए क्या चेक करेंगे, बी। अब ऑड के लिए हम क्या देखते हैं, हमने क्या बताया था, क्योंकि उसकी पावर क्या होती है, ऑड में होती है, तो ये क्या आ जाता है, ऑड आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी फंक्शन है जो इसके 3 में दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं आइदर इवन है या ऑड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x² प्लस एक्स। अब होगा क्या कि मैं इसको रिप्लेस करूंगा x को माइनस एक्स से, तो इसको तो रिप्लेस करोगे ये तो आ जाएगा, लेकिन ये वाला तो नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ना ही इवन होगा ना ये ऑड होगा। ये आपका इवन और ऑड ग्राफिकली और इसकी एग्जांपल से आपको पता चल गया है कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है। ये देखिए कुछ ग्राफ है यहाँ पे, जिस तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x² प्लस 1 का एक ग्राफ है। इसको हमने अगर ड्रॉ करना है तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, कल की तरह मैंने बताया था। आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, आप जीरो से स्टार्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, ये देखें, अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। ये मैंने जीरो पुट करके देख ही लेते हैं। मैंने फंक्शन के अंदर, ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन है। इसके अंदर अगर मैं पुट कर दूँ जीरो, तो जीरो पे मुझे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। जब मैं इसके अंदर प्लस 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो मैंने इसके अंदर पुट कर दिया 1। जब 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाता है, 1/2। जब आप माइनस का 1 भी पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर फिर भी क्या आएगा, माइनस का 1 पुट करने पे इसका आंसर आएगा 1/2, क्योंकि ये क्या है, जब हम -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है हमारे पास, 2 हो जाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज आपने ले ली, जीरो के दो इस तरफ ले लीजिए, जीरो के दो उस तरफ ले लीजिए, 5 वैल्यूज पुट करके हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे अगर आपको नजर भी आ रहा है, एक्स एक्सिस पे ये जगह नजर आ रही है आपको, ये वाली, ये ये जीरो है, जीरो पे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसी तरह अगर जीरो पे 1 मिल रहा है तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। -1, -1 पे आपको कितना मिल रहा है, 1/2 मीन्स 0.5, तो 0.5 ये आपका 0.5 हो जाएगा। इसी तरह -2, -2 पे कितना मिल रहा है, 1/5, 1/5 मीन 0.2 आई थिंक होता है, तो ये रहा 0.2। ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे ओरिजिन से टच हो रहा है। कुछ वैल्यूज और पुट करेंगे तो वो हो भी जाएगा। ये भी आपको ग्राफिकल कैलकुलेटर में भी चेक करके बता देते हैं कि उसमें ये कैसे प्लॉट करके दिखाएगा हमें। अब इसी तरह ही इस तरफ आप देखें, वाई एक्सिस, जब हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं एक्स की, तो आप उसकी तरफ देखें तो उसमें भी अब 1 पुट किया, 1 पे क्या मिलेगा, हमने क्या बोला था, 1 पे आपको 1/2 मिलेगा। और 1/2 क्या होता है, 0.5, बहुत सिंपल और आसान सा है। 2 पे 0.2, तो आपने ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट, इन पॉइंट को आपस में क्या करवाना है, ये आपको अगर मैं प्लॉट करके बताऊं तो देखें, ये रहा आपका पॉइंट, ये रहा आपका पॉइंट जीरो, जीरो पे 1 ये रहा। इसी तरह अगर जीरो पे 1 यहाँ था तो -1 यहाँ था,
और -2 यहाँ था, क्योंकि x की दो वैल्यू थी ना, -1 -2, x की पॉजिटिव भी दो वैल्यू थी। -1 पे हमें क्या मिल रहा था, 0.5, 0.5 का डॉट इस तरफ है, -2 का 0.2 इस तरफ है। इसी तरह 1 का 0.5 इस तरह है, और 2 का 0 पॉइंट इस तरफ है। अब ये सारे जो डॉट हैं इनको आपस में क्या करवाना है आप लोगों ने, ये इस तरह कुछ होगा, ये इस तरह से रफली आपके पास इस तरह एक ग्राफ आ जाएगा। आइए इसको चेक करते हैं ग्राफिकल कैलकुलेटर में इसको कैसे बनेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, जो सिंपल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखें, ये इस तरह बन रहा है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा वैल्यू पुट की है, तो इसको थोड़ा हम जूम करके देख ही लेते हैं। ये देखें, ये जितना हमने किया था, आप सबको ये नज़र आ रहा है। ये देखिए, हमने कहाँ से कहाँ तक लिया था, अपनी अपनी वैल्यू -2 से 2 तक थी, तो मैं भी इसकी जो वैल्यू ले रहा हूँ वो -2 से 2 ले रहा हूँ। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसकी -2 से 2, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। तो ये रहा आपका ग्राफ, इस ये आ जाएगा आपका ग्राफ। ये देखिए, -2 से 2 तक आपका ग्राफ है, 0 पे 1। आई होप कि ये ग्राफ की ये वाली जो प्लॉटिंग है ये आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखें, ये शिफ्टिंग है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास वर्टिकली ट्रांसलेशन होती है, मींस आपके पास ग्राफ के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए समटाइम्स, कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जिसके अंदर आप फंक्शन के अंदर 1 ऐड करें, 2 ऐड करें, तो वो क्या होता है, ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड होता है, शेप उसका सेम रहेगा। आई रिपीट स्टूडेंट, ट्रांसलेशन शिफ्टिंग हम ग्राफ का ही कर रहे हैं। तो अब आप सी यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड जाओगे, इसकी मैं एग्जांपल भी बता दूंगा कैसे। अब ये देखें, हमने पहले वाला एक ग्राफ ड्रॉ किया था, x² + 1 वाला। उसमें आपने देखा होगा कि वो वर्टिकली कहाँ गया, 1 यूनिट अपवर्ड की साइड गया। इसी तरह ये आप एक आपको ग्राफ प्लॉट करके बता भी देते हैं कि किस तरह होगा। ये फंक्शन है f(x), मीन्स x² x³ ले लें। अगर इसके अंदर 1 में पुट करता हूँ तो वो वर्टिकली शिफ्ट कहाँ हो जाता है, अपर साइड पे। ये दोनों चीज़ें आपको पहले मैनुअली सॉल्व करते हैं, फिर इसको ग्राफ पे करते हैं। आपके पास एक फंक्शन है y, देखें, y = f(x), f(x) मीन्स x² हो जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ये आपको पता है ये क्या है, 0 पे 0 पुट करोगे, 1 पे 1, तो ये पैराबोला बनेगा अलोंग, इस तरह से कुछ y एक्सिस के अलोंग बन जाएगा। यही चीज पैराबोला के अंदर मैं 1 ऐड कर दूं, ये देखें, x² + 1 ऐड कर दूं, जो उसने कहा था कि फंक्शन के अंदर एक, तो आप जब c ऐड करोगे तो उस c का मतलब क्या होगा कि वो वर्टिकली अपवर्ड चला जाएगा। जी सैफुल्ला। सर ये जो है ना, समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है, तो डिटेल से पढ़ाओगे तो सब पता चलेगा ना। कल भी थोड़ा समझ में नहीं आया था। सैफुल्ला बेटा, हम जितनी कर सकते हैं उतनी करेंगे। ये फिजिकल क्लासे तो है ही नहीं है कि डिटेल से पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा डिटेल से तो हम नहीं पढ़ाएंगे ना।
अगर क्वेश्चन करना है तो वैलिड क्वेश्चन करना। सैफुल्ला ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ये वीडियो के दरमियान में डिस्टर्ब इस तरह दोबारा नहीं करना, वैलिड क्वेश्चन करो। जी अकील बोलें। सर ये एक्स का स्क्वायर कैसे है सर? ऑफ एक्स प्लस टू एक्स का स्क्वायर। एक्स पे स्क्वायर कैसे आया? जी सर। हाँ अकील देखें, हमने स्क्वायर नहीं लगाया, ये फंक्शन है। y किसकी इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स के। हमने क्या लिया है, मैंने अपनी तरफ से एक फंक्शन एग्जाम्पल ली है। एग्जाम्पल ठीक है सर। एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर लिया है। याद है ना, एक्स स्क्वायर क्या होता है? अलोंग वाई एक्सिस पैराबोला होता है। जी सर। ये वही है, पैराबोला है। नहीं है तो आप वैल्यू पुट करें, देखिए जीरो पुट करेंगे तो जीरो पे यहाँ पे आ जाएगा, जीरो एक कॉमा यहाँ। वन पुट करें, वन पे यहाँ मिलेगा। टू पुट करें, सही सर। टू पे फोर यहाँ आ जाएगा। अच्छा इसी तरह माइनस वन पुट करें, माइनस वन पे यहाँ आ जाएगा। माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होता है ना, टू का स्क्वायर कितना हो जाता है? सही 4। सर। ये सारे पॉइंट्स आप मीट करवा दो तो बन जाएगा पैराबोला। ग्राफ सही है सर। ग्राफ आप जब भी बनाएंगे आपने एटलीस्ट 5 पॉइंट पुट कर दें। जीरो पुट करें, जीरो के दो इस तरफ पॉइंट पुट कर दें, जीरो के दो इस तरफ पॉइंट पुट करके एटलीस्ट चेक कर लें। कुछ ग्राफ ऐसे होंगे सही है। आपके अगर नहीं बन पा रहे, अगर वो असाइनमेंट में आते हैं तो आपको डेस्क नोट में एप्लीकेशन बता दी है, वो आप जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर, जिस तरह आप कैलकुलेटर को यूज करते हैं वैसे ही आप यूज कर सकते हैं। तो ठीक है सर। जी अकील समझ में आया? जी सर। वो अच्छा जी, आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का आप लोग खुद भी ग्राफ प्लॉट करके देखें, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा वैल्यू क्या पुट करनी है। मैंने बता दिया है वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। आप पहले जस्ट वैल्यू पुट करें और उसका आंसर लेके आए। पहला स्टेप ये काम करें जल्दी से। जी साजिद अली, सजाद अली। हाँ सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन पे वहां पे पुट करना है ना। जी जी जी, वहां पे पुट कर। मैं इधर बता, देखें आपने वैल्यू इसमें पुट नहीं करनी, इसका आपने ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट कर लिया है। आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, जिस पे मैंने अभी ये किया हुआ है, इस पे पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे देखें, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इफ यू पुट जीरो then you will get 1. if you put -1 पे भी 2 आएगा। अगर x इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं तब भी क्या आएगा, 2। और +1 पुट करते हैं तब भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसी तरह आप आगे आए, आगे आके आप 2 पुट करें, -2 +2 तो इसमें क्या आ जाएगा, 5 और 5 आ जाएगा। अब ये जब आ जाएंगे तो फिर इनकी आपने क्या करनी है, प्लॉटिंग करनी है ग्राफ में। ठीक है, बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा मतलब चैट बॉक्स में कर लिया है, तो आपको वर्टिकली ट्रांसलेशन होता हुआ नजर आएगा। आप करके देखें, ग्राफ देखें, रफली करें, जरूरी नहीं है ये देखें मैं भी रफली। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वन ले लिया, यहाँ पे मैंने टू ले लिया। मेरे पास तो इतनी स्पेस भी नहीं है, वन यहाँ, टू यहाँ, फाइव यहाँ, वन टू फाइव इस तरह कर लें। अब आपको जीरो, जब मैंने एक्स की वैल्यू जीरो पुट की थी तो मुझे वाई की वैल्यू वन मिली, तो वन यहाँ पे है। ये आपको नजर आएगा, ये रहा आपका वन। ये रहा वन।
अब इसी तरह आपने क्या पुट किया था, -1 पुट किया था, तब भी आपको क्या मिला था, 2 मिला था। और 1 पुट किया था तब भी आपको क्या मिला था, 2 मिला था। तो एक आप 2-3 पॉइंट भी पुट करेंगे ना, तो इससे भी आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्टिकली ट्रांसलेशन हुई है कहाँ तक, 0 से अबव ट्रांसलेशन हुई। अगर हमने इसको थोड़ा सा अच्छा करके बनाए तो उसको भी बना देते हैं। इसको हम इसको करेंगे x² + 1। ये देखें, अगर आप सबको दिख रहा है तो ये कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से 1 यूनिट स्टेप फॉरवर्ड हुआ। ये कहाँ पे आया, ट्रांसलेशन वर्टिकली अपवर्ड में आया। तो इसको हम करते हैं यहाँ से, और ये आ जाएगा आपका ग्राफ इधर। इधर पीछे में प्लॉट करवा देता हूँ ताकि आपकी आसानी रहेगी। ये देखिए, ये आपका ग्राफ आ गया जी, किसका, x² y = x² + 1 का आपने ग्राफ प्लॉट किया और ये वर्टिकली ट्रांसलेशन अपवर्ड आ गया। अब गुड, अब यही चीज, ये आपके सामने 3 ग्राफ नजर आ रहे हैं। और किसी को डेस्मोस एप्लीकेशन का भी पता चल गया। सबसे पहले आपने इसको रफली बनाना होगा। रफली कैसे बनाएंगे, अब ये देखें। अब आ जाए, अगर हॉरिजॉन्टली पे आ जाए, वर्टिकली f(x)² + 1। इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ही x² + 1 आ रहा है तो आप वो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे ये हुआ है हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली अपवर्ड, फंक्शन के अंदर +1 ऐड हो जाएगा। ये देखें, f(x + 1) हुआ तो आपके पास ये कहाँ शिफ्ट हो गया, वर्टिकली अपवर्ड हो गया। जब ये x² + 1 नीचे आएगा डिवीजन में, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। अभी आपको ग्राफ की प्लॉटिंग के बारे में मैंने बता दिया कि ग्राफ की प्लॉटिंग किस तरह होती है। आपने क्या क्या वेब पॉइंट पुट करने हैं, फिर से सुन ले। आपने इसके जो पॉइंट पुट करने होते हैं वो आप पुट कीजिएगा। सिंपल बताता हूँ, 0 +-1 +-2। ये आपका होमवर्क है कि आपने ड्रॉ करनी है। ये तीनों तीनों अपनी कॉपी पे ड्रॉ कीजिएगा और देखिएगा कि आपका ये रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। आई होप कि ये वाला जो ग्राफ का क्वेश्चन ये आपको समझ में आया है। अब आगे आ जाएगी, आज का जो हमारा लास्ट है, ज्यादा आगे नहीं करेंगे, आएंगे फंक्शन की तरफ। हमने आपने बहुत फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वैसे बहुत पढ़ा है फंक्शन। फंक्शन क्या होती है, किसी को कोई आइडिया है? कोई भी एक बंदा जो चैट में 1 वर्ड बता सके कि फंक्शन ये होते हैं। सादिया जैनी का रिलेशन कोड, ये भी सही है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डोमेन रेंज भी होता है, डोमेन रेंज भी हम पढ़ेंगे आगे। फंक्शन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कल की क्लास में हम डोमेन रेंज सीखेंगे। सही है। 1 to 1 बहुत से बच्चों ने अच्छे, वेल, बहुत अच्छे। देखो फंक्शन क्या होता है, एक यूनिक आउटपुट होता है। यूनिक आउटपुट कैसे, जब आप एक फंक्शन, फंक्शन तब बनता है जब आप एक वैल्यू पुट करो, उसका यूनिक आउटपुट आना चाहिए, तो वो आपका फंक्शन होता है। आप मैं मैपिंग करके और
मैपिंग करके और थोड़ा ग्राफिकली हम इस चीज को देखते हैं कि इससे क्या होता है। ये देखें, ए है ना, यहाँ पे फंक्शन है सेट ए है और सेट बी है, हमारे पास दो किस्म के सेट। आपने करना कुछ नहीं, अभी ये समझना है। एग्जाम्पल सब कुछ हम कल बताएंगे, अभी सिर्फ समझे कि ये है क्या। देखें यहाँ पे मैंने ए पुट किया था तो मुझे 1 मिला एग्जाम्पल के तौर पे सेट बी में। बी यानी कि यूनिक आउटपुट आ रहा है। ये नहीं है कि एक चीज से दो वैल्यू नहीं बन रही, मतलब एक चीज ए डाली और ए से हमारे को दो वैल्यू मिल रही है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड आप जब प्रेस करेंगे ए तो ए ही आएगा। ये तो नहीं है कि ए प्रेस करो तो बी आएगा, ये तो नहीं हो सकता ना। इसी तरह फंक्शन से दो यूनिक आउटपुट कभी भी नहीं आती। यूनिक आउटपुट का मतलब है कि इससे एक ही आएगा। अब ये देखिए, अब कौन से फंक्शन है कौन से नहीं है। ए 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है भाई, क्योंकि इसका यूनिक आउटपुट है। बी 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये भी सही है। सी 3 की तरफ जा रहा है, ये भी आउटपुट है, ठीक है। ए बी सी, इन तीनों का क्या हुआ, यूनिक आउटपुट हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या है, फंक्शन है। देखिए हम अभी थोड़ा सा मैपिंग करके बता रहा हूँ। जो इसकी एग्जाम्पल है वो हम कल बताएंगे कि एग्जाम्पल से हम कैसे पता करेंगे। सही है, बहुत अच्छे, बहुत से लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखें नीचे एक सेट एक्स और सेट वाई एक नीचे भी दिया हुआ है। अब ए आप पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 1। बी पुट कर रहे हो 2, लेकिन सी पुट किया ही नहीं है, वो तो ऐसे ही रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका एक यूनिक आउटपुट तो आया ही नहीं है। आपने कुछ भी नहीं किया और उसका यूनिक आउटपुट आया नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। आगे आ जाएंगे एक और पे। ए पुट करने पे 1, बी पुट करने पे 1, सी पुट करने पे 1 आया, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। ये देखें, ए अलग, बी अलग, सी अलग। तीन वैल्यूज को पुट करने पे अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन ये देखिए नीचे ए पुट किया, ए पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। ये यूनिक आउटपुट तो नहीं हुआ। हमने क्या कहा था कि हमें यूनिक आउटपुट जब मिलेगा तो हम उसको फंक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट आप देखें तो इसमें आपको यूनिक आउटपुट नहीं मिला। यानी कि ए कहाँ जा रहा है, 2 से भी आ रहा है, और एक यानी कि ए की आपके पास जो वैल्यू है, ए की वैल्यू से दो आउटपुट तो नहीं बन सकते फंक्शन के अंदर। तो आज फंक्शन से क्या समझ में आया, फंक्शन से ये समझ में आया कि आप जब एक वैल्यू पुट करेंगे तो उसको एक ही यूनिक आउटपुट मिलेगा, नॉट 2।